हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक है। ये टॉपिक झारखंड से रिलेटेड है, बट पूरे नेशनल लेवल पर इसका इम्पैक्ट है और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध इसकी नाक जाम करके रख दिया ये आंदोलन। आज का आंदोलन जो बेस्ट है बिरसा मुंडा के आंदोलन पर है, क्योंकि आज जो डेट है वो 9 जून है और बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पर विशेष हम उसकी योगदान, उसकी जो कर्म है, समाज में उसकी जो सहयोग है, अंग्रेज सरकार की जो उसकी जो डर पैदा हुआ, अंग्रेज सरकार इनकी डर से, इनकी प्रभाव से जो रूल लागू हुआ, इस सब के बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सो आइए हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की बलिदान दिवस के बारे में, यानी कि उसकी जो डेट डे है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके पहले हम कुछ खास हम देखते हैं इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम के व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, झारखंड से रिलेटेड क्या इस एग्जाम पूछा जा सकता है क्वेश्चन को, इसके अलावा अनकम्प्लीट एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा सकता है। तो ये बिरसा मुंडा का जो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले इसका देखते हैं इसकी जो बर्थ है वो कब हुआ था। तो इसकी जो बर्थ है वो 15 नवंबर 1875 को 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म होता है। और ये जो जन्म प्लेस है वो डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो खूंटी जिला है, और यहाँ पे स्थान जो गांव कहेंगे इसका वो गांव था उली हातू गांव है। उली हातू गांव में इसका 15 नवंबर को हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और 15 नवंबर को ही इसलिए है कि 15 जो नवंबर का जो डे है, इस डे को क्या था, झारखंड का भी क्या है, बर्थ डे है। यानी कि झारखंड की स्थापना दिवस की बात करेंगे तो झारखंड के स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो भी 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी खास वजह, इसकी स्पेशल क्या है, तो उस दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ और बिरसा मुंडा झारखंड निर्माण में एक अहम भूमिका निभाया, इसलिए उसकी जन्मदिन के याद में, उनके बर्थडे के रूप में हम बनाते हैं, झारखंड के स्थापना दिवस को मनाते हैं। तो ये बिरसा मुंडा। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो आज का जो डेट है 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की 9 जून, याद रखना है कि 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की क्या है, शहादत दिवस है, यानी कि इसकी डेट डे है, क्योंकि इसी के दिन में इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और ये जो मृत्यु हुई थी वो स्थान जो था वो कहाँ था, तो ये रांची जेल में इसकी मौत हो गई थी। तो बिरसा मुंडा का पूछेगा उसकी जो डेथ प्लेस है वो कहाँ पर है, तो रांची का जो जेल है वहां पर इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और डेथ की वजह क्या माना जाता है, इसकी जो कारण माना जाता है हेजर जो बीमारी है वो माना जाता है कि हेजर बीमारी से क्या हो गया था, बिरसा मुंडा की डेथ हो चुका था। लेकिन वास्तविक ये है कि अंग्रेज सरकार ने इसे बंदी बनाकर जो जेल में रखा और उसके कुछ सुविधा न मिलने कारण से क्या हो गया, उसकी भूख की वजह से बिरसा मुंडा का डेथ हो जाती है। और अंग्रेज सरकार में इतनी डर थी कि इसकी डेड बॉडी को, ये भी आप जानिए इस तरह से कि इसकी जो डेड बॉडी थी उस डेड बॉडी को रात में दाह संस्कार किया था। ये बेहद इंपॉर्टेंट वाली बात है जो किसी किताबों में नहीं मिलती है। अंग्रेजी सरकार ने इनकी डर से इस 25 साल के स्वतंत्रता सेनानी नौजवान ऊर्जावान अंग्रेजी सरकार के ताबूत को हिला के रखा दिया था। उसकी जो सिस्टम था, उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी जो कुर्सी का चारों पांव हिला कर रख दिया था। इसलिए इसकी मौत पर क्या किया कि रात में ही जो रांची में जहां पे लालपुर डिस्टलरी जो पुल है, वहां पे डिस्टलरी जो पुल है, बांध है, उसी के नीचे रातों में ही क्या कर दिया, संस्कार यानी दाह संस्कार किया। ये यहाँ पर देखने को मिलती है कि दिन में ही नहीं होने दिया, क्योंकि दिन होगा तो कई सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे और इस भीड़ को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा।
इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इसकी जो डेड बॉडी को रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया, दाह संस्कार कर दिया गया, 9 जून को ही कर दिया गया। आगे और हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा की जो योगदान है सोसाइटी में, बिरसा मुंडा की जो सोसाइटी में विशेष योगदान है वो क्या योगदान है, इसके बारे में और यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है क्या है, इसकी सबसे बड़ी जो देन है वो बिरसा आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। बिरसा आंदोलन या इसको बोलते हैं अबुआ देश या अबुआ राज आंदोलन, ये इसका एक और नाम हम जानते हैं, अबुआ राज आंदोलन या अबुआ, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, अबुआ दिशुम आंदोलन के लिए जाना जाता है। इसमें आप देखते हैं यहाँ पे ये आंदोलन क्या था, क्यों चलाया गया था, क्या कारण था, क्या वजह था इसमें आपका, यानी अपना यहाँ पे कह सकते हैं कि अपना अबुआ मतलब अपना, दिशु मतलब क्या होता है राज, यानी अपना राज आंदोलन बिरसा मुंडा ने चलाया। और ये चलाया जो था वो कब से चला था, 1895 से 1900 के बीच में चलाया। और ये लगभग कितने साल के यहाँ पर है, 5 साल की ये मूवमेंट है। इसमें आपका आंदोलन में यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर इसका आंदोलन का जो नारा था वो क्या था, अबुआ दिशुम, अबुआ राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये स्लोगन है। और ये बिरसा मुंडा के आंदोलन में ये सबसे बड़ी स्लोगन दिया गया था, नारा दिया गया था, तब दिया गया था कि अबुआ दिशुम मतलब अपना राज कह सकते हैं, अपना देश, दूर भगाओ विदेशी राज, अबुआ दिशुम, अबुआ राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये मतलब हमारा देश है, ये हमारा राज्य होगा, क्यों 7 समुद्र से पार आए अंग्रेज कि हम गुलाम सहेंगे। तो ये अबुआ दिशुम, अबुआ राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये कौन सा मूवमेंट का है, तो ये बिरसा मूवमेंट है। इसी का क्या नाम हुआ, अबुआ दिशुम आंदोलन कहते हैं, हिंदी में अपना राज आंदोलन कहते हैं, जिसका जो लीड किया, इस आंदोलन जो लीड किया बिरसा मुंडा ने लीड किया। और यहाँ देखते हैं इसकी जो प्रतीक चिन्ह, यहाँ प्रतीक बोलेंगे तो प्रतीक जो था इसका क्या था, सफेद झंडा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, कई किताबों में देखने को नहीं मिलती है झारखंड से रिलेटेड में, कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन चलाया गया था उस आंदोलन में उसका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो सफेद झंडा था। इसमें और आगे क्या है, बिरसा मुंडा इस आंदोलन का जो शुरुआत करने का जो मेन वजह था वो कारण क्या था, तो हमेशा जनजातियों से संबंधित 2-3 ऐसे आंदोलन हुए हैं, जैसे बिरसा मुंडा आंदोलन, सिधो कान्हू आंदोलन, ये सब आंदोलन काफी लंबे समय तक चला है। तो जल, जमीन और जंगल, ये 3 चीज ही मुख्य रहा है। ये तीनों के तीनों क्या है, आदिवासियों में, ट्राइबल में क्या है कि ये बढ़ के है, उनकी सोसाइटी से बढ़कर है, उनकी एक जो कल्चर उससे बढ़कर भी है। ये तीनों के लिए अपने आप वो जान दे देगा, लेकिन इसे छोड़ेगा नहीं, जल ना छोड़ेगा, ना जमीन छोड़ेगा, ना जंगल छोड़ेगा। तो ये चीज यहाँ से इसका मुख्य कारण था इसमें। आगे और हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है, बिरसा आंदोलन का जो टाइमिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं 1895 से 1900 के बीच में क्या क्या हुआ इसमें आपका। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1895 में क्या हुआ कि जो बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा क्या किया, अपने आप को क्या किया, एक प्रकार से कहेंगे ईश्वर का दूत, यानी अपने आप को एक प्रकार से ईश्वर का दूत घोषित किया, ईश्वर का दूत। यानी ऐसा कहने का मतलब इसलिए हुआ कि यदि हम एक अलग प्रकार से रहेंगे, लोगों के बीच में ना होकर एक अलग अपने आप में एक सेटअप करेंगे, तो लोग ज्यादा सुनेंगे मेरी बातों को। लेकिन ऐसा सच में उसकी हुनर था, यानी 25 साल की उम्र में ही, 75 में इसका बर्थ हुआ और ये 95 से 19 के बीच में ही 25 साल की छोटी सी उम्र में ही अंग्रेजी सरकार को हिला के रख दिया। तो ईश्वर को दूत घोषित किया 1895 में। इसके अलावा इसने क्या किया
कि बिरसा मुंडा ने जो आदिवासी लोग थे आपका, इन आदिवासी लोगों की क्या किया, सामाजिक उत्थान किया। तो सामाजिक उत्थान में क्या काम किया, तो सामाजिक उत्थान, क्योंकि यहाँ पे दो चीज सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक सोशल उत्थान होती है, यानी जो सामाजिक रूप से उत्थान होगी वो बेहद इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्या, आर्थिक उत्थान। और सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान, शिक्षा उत्थान तो बेहद जरूरी है, लेकिन सामाजिक उत्थान ने बहुत बड़ा काम किया बिरसा मुंडा, जिसमें से क्या काम किया, जादू टोना, यह काम करना है, जादू टोना, अंधविश्वास, ये सब जो बातें हैं, जादू है, टोना है, अंधविश्वास है, ये सब को इस पर क्या किया, प्रहार किया कि ये सब नहीं होता है, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज्यादा होती है। और झारखंड में आज भी देखने को मिलती है, कई ऐसे क्षेत्र है कि जादू टोना, भूत प्रेत को लेकर क्या करते हैं लोग, अग्रसर होती है। कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को संभालना बस की बात नहीं होती है, काफी उग्र ले जाती है और खून की नदियां बह जाती हैं। जो लोगों को एक माइंडसेट क्रिएट कर रखा है कि कुछ भी होता है तो सामने वाले घर से होता है, लेकिन ऐसा बात बिल्कुल नहीं, ऐसा होता तो दुनिया वाकई में गजब होती है। तो ये यहाँ पे जादू टोना को लेकर यहाँ पे था। इसके अलावा जो अंग्रेजी सरकार जो थी, अंग्रेजी सरकार की जो नीतियां थी उस पर भी क्या किया, प्रहार किया। तो एक प्रकार से आदिवासियों में क्या किया, सामाजिक उत्थान का काम किया और आंदोलन छेड़ रखा था। इसका आंदोलन सिर्फ झारखंड में ही सीमित नहीं था, झारखंड के आसपास क्षेत्रों में ही इसका बहुत बड़ा दायरा फैल रखा था इसमें आपका। तो ये सामाजिक उत्थान को लेकर इसके बीच में क्या हुआ कि बिरसा मुंडा की सहयोग से क्या हुआ, यहाँ पर एक बार आता कि उस इलाके में क्या हुआ था कि चेचक बीमारी है, यानी जो पॉक्स है, ये पर क्या था कि जो पॉक्स, यानी आम भाषा में छोटी माता, बड़ी माता जो कहते हैं, ये बीमारी पूरा फैल रखा था। ये पिंपल्स होते हैं, पूरा होते हैं, फोड़ा होते हैं, वाटर हो जाते हैं बॉडी में, और वो क्या होते हैं, बहुत विकराल रूप लेते हैं और एक गंदगी से ज्यादा होती है आपका। इसमें कोई ईश्वर नहीं है, कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है इसमें। ये एडवर्ड जेनर ने टीका खोज कर चुके हैं, चेचक की। अब उसको लगा दिया जाता है बचपन में ही, ताकि ये जब ये पॉक्स हो तो एक कंट्रोल में हो जाए, एंटीबॉडी क्रिएट कर दिया जाता है पहले से ही। तो चेचक से क्या हुआ था कि कई लोग बीमार हो रहे थे, मर रहे थे। इसे बिरसा मुंडा के सहयोग से साफ सफाई पर बातों करके कई लोग ठीक हो गए। तो कई लोग ठीक हो गए तो वहां के लोग क्या हुआ कि बिरसा मुंडा को एक चमत्कारी व्यक्ति के रूप में देखा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, वो एक प्रसिद्धि पाने लगा यहाँ से। अब यहाँ से और हम क्या देखते हैं कि बिरसा मुंडा ने क्या किया था, अपने लिए एक नया धर्म भी चलाया था। ये भी यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि बिरसा मुंडा एक नया धर्म चलाया था। तो नया धर्म क्या था इसका, तो बिरसा मुंडा की जो नया धर्म था वो था आपका बिरसायत धर्म। ये इंपॉर्टेंट है, ये बिरसायत धर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए कि बिरसा मुंडा ने कौन सा आंदोलन के समय में वो कौन सा धर्म को चलाया था, तो ये था बिरसायत धर्म चलाया था। इसमें एक अलग प्रकार का सिस्टम दिया था, लोगों को स्वच्छ रहना है, शिक्षा का उजागर करना है, इसके अलावा आपको एक सामाजिक उत्थान के रूप में, आप एक साफ माइंड के रूप में रहना है। तो बिरसायत भी एक प्रकार से ये धर्म को चलाया। इस प्रकार से यहाँ पे क्या देखते हैं कि बिरसा मुंडा पकड़ा जाता है और अंग्रेजों ने इसे पकड़ के रांची के जेल में डाल देता है इसमें। तो ये यहाँ से बिरसायत आंदोलन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये पकड़े जाने के बाद ये जेल में चले जाते हैं और वहीं पर ये 9 जून को, यानी आज का जो डेट है 9 जून 1900 को, है ना, इसकी डेथ हो जाती है, यानी इसका देहांत हो जाती है हैजा बीमारी के चलते। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो प्रभाव में हम सबसे पहले देखेंगे बिरसा मुंडा आंदोलन का 1908 का CNT जो एक्ट है, यहाँ पे याद करना है CNT, इट मींस क्या था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो वजह में जो था आंदोलन का, वो क्या था ना, आदिवासियों का जो लैंड होती थी, जमीन जो होती थी, वो गैर आदिवासियों यानी दिकुओं के द्वारा क्या था, कवर किया जा रहा था इसमें।
तो यहाँ के लोग क्या होता है, एक प्रकार से आप में क्या बेगानापन महसूस कर रहे थे कि अपना ही राज्य में, अपना ही देश में सब कुछ हमारा ही, देश हमारा ही, राज हमारा ही, लेकिन शासन विदेशी राज का। इस नारा भी दिया था। अब वह जो नारा जो दिया था कि अपना देश अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, इसके बहुत बड़ा फैक्टर है। और यहाँ पर CNT यानी ब्रिटिश सरकार ने CNT एक्ट को पारित किया और आदिवासियों के जमीन को, जो छोटा नागरिक क्षेत्र है उसमें जमीनों को खरीद फरोख्त के लिए बैन कर दिया गया। आदिवासी का जमीन आदिवासी के पास ही रहेगा। आज झारखंड में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और आज भी CNT में थोड़ा सा छेड़छाड़ होती है सरकार में, तो काफी आंदोलन हो जाती है और लोग तीर धनुष लेकर निकल जाते हैं सड़क पर। तो ये यहाँ पर हुआ। इसके अलावा और क्या हुआ कि बिरसा मुंडा इस समय जो बिरसाई धर्म जो चलाया था, तो इसी में क्योंकि इस समय एक और बड़ा समस्या था कि मिशनरी जो था आपका, ईसाई जो मिशनरी था, ईसाई मिशनरी यानी ईसाई जो मिशनरी था, ये मिशनरी क्या कर रहा था कि आदिवासियों के यानी मुंडाओं को क्या कर रहा था, ईसाई बना रहा था। तो ईसाई बनने से क्या हो जा रहा था कि मुंडा जो ट्राइबल्स है उसमें जो उसकी जो कल्चरल है, उसकी सोसाइटी जो है, उसकी जो रहन सहन है, उसकी जो नाच है, गीत है, संगीत है, जो एक ट्रेडिशनल परंपरा है, वो उस पर एक घात हो रहा था। आपने आप एक सोशल अटैक समझ रहा था। तो बिरसा मुंडा इसके लिए भी एक बहुत फैक्टर रहा कि जब वो बिरसाई आंदोलन चलाए, बिरसाई धर्म को चलाए, तो इसमें काफी हद तक ईसाई धर्म में जो मंत्रणा हो रही थी, ईसाई धर्म जो चेंज होता है, धर्म परिवर्तन हो रहा था, वो काफी रुक गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी सी उम्र में यदि कहें तो यदि उम्र छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन इरादे बड़ी हो तो बड़ी मंजिल प्राप्त की जा सकती है। तो ये बिरसा मुंडा की यहाँ पर कह सकते हैं कि 25 साल की उम्र में ही ये बहुत कुछ कर गए और ब्रिटिश सरकार को काफी मात्रा में उसे परेशान कर रखा और अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए वो मर मिटे। इसीलिए इसका एक और नाम है उल गुलान, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका एक और नाम है उल गुलान, यानी उल गुलान आंदोलन। उल गुलान के मतलब होता है राजनीतिक आंदोलन। तो ये आंदोलन जो था बिरसा मुंडा को ही समर्पित है। आज हम उनकी शहादत डे को याद करते हैं 9 जून को। झारखंड के इतिहास में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है बिरसा मुंडा आंदोलन। इसके लिए एक और उपनाम है और वो उपनाम है धरती आबा, यानी इसे धरती आबा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा को, इस फैक्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर विशेष ये आपको मैं बताने की कोशिश किया कि इस क्रांतिकारी को आप जानिए, इनकी विचारों से इंस्पायर्ड होइए, क्योंकि उसमें ब्रिटिश सरकार की समस्या थी, लेकिन आज भी सोसाइटी में कई सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हैं जो बहुत ज्यादा जटिल क्रिएट हो चुके हैं, वो भी आज खत्म करने की आवश्यकता है ताकि हमारा सोसाइटी एक क्लियरिटी के रूप में जिए। आप इस वीडियो के माध्यम से बिरसा मुंडा की शहादत के बारे में, इसके आंदोलन के बारे में, इसकी कार्यों के बारे में, आप इनके संघर्षों के बारे में जान सकते हैं और छोटी सी उम्र में जो एक काम कर गए और जो गुजर गए वो भारत के प्रत्येक व्यक्तियों के दिलों और जिहान में बैठा हुआ रहेगा। आप हमारे साथ कई सारे वीडियो के माध्यम से अब अच्छे टॉपिक के बारे में कवर कर सकते हैं। आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हेल्थ रहिए, फर्स्ट रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।